बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। हुक्काम ने एडवाइजरी जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की खबर रसां एजेंसी की खबर के मुताबिक वजारत सेहत और रोकथाम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक की है। वजारत सेहत ने इंकशाफ किया है कि इस वबा का पहला केस 29 साल खातून में पाया गया, जो मगरबी अफ्रीका से मुल्क में आई थीं। हुक्काम ने कहा है कि खातून को ज़रूरी तिब्बी देखभाल फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से तमाम अवामिल मुत्तहिदा अरब अमारात में मजबूत निज़ाम सेहत की वजह से है, जहां हुक्काम किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस का जदीद तरीन सिस्टम और जल्द पता लगाने की पॉलिसी के मुताबिक है। वजारत सेहत और अमेरिटाइजेशन ने कम्यूनिटी के अरकान को यकीन दिलाया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सेहत के हुक्काम तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। इसमें तफ्तीश, राबतों की जांच और इनकी सेहत की निगरानी के मुताबिक है। वजारत सेहत ने बताया कि सेहत के मकामी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस सिस्टम आला ग्लोबल प्रैक्टिस की मदद से यकीनी बनाए कि मुआशरे के अफराद की हिफाजत की जा रही है। वजारत सेहत ने अवाम से कहा है कि वो मंकी पॉक्स से मुताल्लिक़ अफवाहों से बचें और इस हवाले से सिर्फ सरकारी प्लेटफार्म से हासिल शुदा मालूमात पर इक्तफा करें। सिर्फ UAE की सरकारी सतह की हिदायत नामे पर अमल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्क परमिट की फ़ीस पर 93% तक डिस्काउंट का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में निजी कंपनियों के लिए ऐलान किया गया है कि अगर वो अमेरिटाइजेशन की 93% से ज़ायद की शरह को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें वजारत की फ़ीस में 93% तक रियायत दी जाएगी। वजारत इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन ने मंगल को निजी शोबे की फर्मों के लिए एक नए कैटेगरी के निज़ाम का ऐलान किया है। नया निज़ाम 1 जून से नाफिजुल अमल हो रहा है। इसमें कंपनियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली, रेटिंग हासिल करने वाली फर्मों को फ़ीस पर बड़े पैमाने पर रियायत मिलती है, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली फर्मों को पूरी फ़ीस अदा करना होगी। रियायत का इतलाक मुतअद्दिद खिदमात पर होता है, जिनमें 2 साला वर्क परमिट का इजरा और मुआहदा की तजदीद शामिल हैं। वज़ीर इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने वजाहत की है कि मियारात में अमेरिटाइजेशन मुलाजिमीन का सकाफ़ती तनों और मजदूरी के कवानीन से वाबस्तगी शामिल है। कैटेगरी नंबर 1, निजी शोबे की फर्मों को अपनी अमाराती शरह में सालाना 2% इजाफा करने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना की एक हालिया करारदाद के ज़रिए लाजमी करार दिया गया है, जो कंपनियां इस ज़रूरत से तजावुज़ करती हैं तो उन्हें फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसी कंपनियां 3,450 दिरहम तक की असल फ़ीस की बजाय सिर्फ 250 दिरहम अदा करेंगी। फर्मों को ये दर्जाबंदी इस सूरत में मिलेगी अगर वो मुलाजमत से मुताल्लिक़ तमाम असूलों पर अमल करें और उजरत के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम से वाबस्तगी के अलावा कुछ दूसरे मियारात में से एक को हासिल करें। नंबर 1, सालाना अमेरिटाइजेशन की शरह में 2% की मुकर्रर करदा हदफ से कम अज़ कम 3 गुना ज़्यादा इजाफा करना। नंबर 2, हर साल कम अज़ कम 500 शहरियों की खिदमात हासिल करने और तरबियत देने के लिए अमाराती टैलेंट मुसाबती प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करना। नंबर 3, एक छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइज के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। कैटेगरी नंबर 2, निजी इदारे जो मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम लेबर कवानीन और ज़वाबित पर अमल करते हैं लेकिन दूसरे मियारात पर पूरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें 1200 दिरहम फ़ीस अदा करना होगी। कैटेगरी नंबर 3, वो कारोबारी मराकज़ जो कवानीन को तोड़ते हैं या लेबर कानून की पाबंदी नहीं करते हैं, उन्हें तमाम फ़ीस अदा करने की ज़रूरत होगी।
मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने इससे कबल निजी फर्मों में इजाफे की मंजूरी दी थी। अमेरिटाइजेशन की शरत 2% सालाना रखी गई थी, जिसका मकसद 2026 तक इस शरह को 10% तक बढ़ाना है। इससे तमाम मुआशी शोबों में शहरियों के लिए सालाना 12,000 से ज़्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। गैर तामील करने वाली कंपनियों को जनवरी 2023 से हर बेरोज़गार शहरी के लिए 6,000 दिरहम की रकम अदा करना होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में गैर कानूनी तारिक वतन को पुलिस पर हमला करने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक बेरोजगार अफ्रीकी को 2 पुलिस अफसरान पर हमला करने के जुर्म में 3 माह कैद और इसके बाद मुल्क बदरी की सज़ा सुनाई है। केस की तफसीलात के मुताबिक एक्सपेंट तवील अरसे से विजिट वीज़े पर UAE में मुकीम था और एक बार जब पुलिस ने इससे शनाख्ती दस्तावेज़ात मांगे तो इसने अहलकारों पर हमला कर दिया। गैर कानूनी रिहायशी ने पुलिस वालों पर हमला किया जब इसने गिरफ्तारी की पुरतशद्दुद मुज़ाहमत की। इसने भागने से पहले इन्हें धक्का दिया और लात मारी, ताहम बिल आखिर इसे ठोकर लगने और ज़मीन पर गिरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय सफारत खाने ने अबूज़ाबी गैस धमाके में 106 हिंदुस्तानियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अब इस खबर की तफसील। रवां हफ्ते अबूज़ाबी के एक रेस्टोरेंट में गैस के धमाके में 100 से ज़्यादा हिंदुस्तानी तारकीन वतन ज़ख्मी हो गए। अबूज़ाबी में हिंदुस्तानी सफारत खाने के तर्जमान ने कहा है कि पीर को खालदिया के इलाके में फूड केयर रेस्टोरेंट में पेश आने वाले इस वाक़े में 106 हिंदुस्तानी ज़ख्मी हुए, जबकि इस वाक़े में 2 अफराद, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी, जान की बाजी हार गए। कुल ज़ख्मियों की तादाद 120 है। सफारत खाने के मुताबिक ज़ख्मियों को अमारात के मुख्तलिफ हस्पतालों में दाखिल कराया गया है। मंगल को अबूज़ाबी के महकमा सेहत DOH के सीनियर हुक्काम ने ज़ख्मियों की इयादत की। अबूज़ाबी में महकमा सेहत के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल हमीद और DOH के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर जमाल मोहम्मद अल काबी ने ज़ख्मियों से बातचीत की और उन्हें तिब्बी अमले ने ब्रीफिंग दी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।